नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारा चल रहा था टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे थे 8.2। और 8.2 में हम पढ़ने से पहले हम ये सारणी दिख रही है आपको, ये सारणी पढ़ेंगे पहले। और इस सारणी में ये मान कैसे आए, किस प्रकार आए, ये भी सीखेंगे। साथ में इनको किस तरीके से याद करना है, क्या सारणी बनानी है, क्या बनाना सीखना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ, पहले प्रूफ करूंगा, सारणी बना के बताऊंगा, फिर उसको बुलाना बताऊंगा, और उसके बाद मैं किस प्रकार से याद करता हूँ वो आपको सिखाऊंगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। और ये आपके क्लास कक्षा 10th में आपको मिनिमम 5 नंबर दिला के जाएगी। मैं वादा करता हूँ 100%। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आपने बताया जिस तरह से हमने याद किया और फिर हम भूल गए, वो मेरा वादा है। आप भूल के दिखाना, याद कराना मेरा काम है। कोई तो कहता है याद करके दिखाना, मैं कहता हूँ भूल के दिखाना आप। राइट, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ में और याद करिए इसको। देखे किस प्रकार से आप सीखते हैं। पहले तो ये मैं बताऊंगा आपको बनाना कि आप किस प्रकार ये को बनाते हैं, और उसके बाद में मैं सिखाऊंगा कि याद कैसे करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। ठीक है बेटा, तो देखो कितने अनुपात थे हमारे, कितने थे? 6। राइट, 6 थे हमारे, है ना। कौन कौन से 6 थे बेटा? 6 थे हमारे। एक तो था साइन थीटा, क्या था? साइन थीटा। दूसरा कौन सा था? कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा कौन सा था? कॉट थीटा। और पांचवा कौन सा था? सेक थीटा। और छठा कौन सा था? कोसेक थीटा। राइट, ये हमारे 6 अनुपात थे। ओके, इसके बाद में हमारे एंगल कौन कौन से काम आने वाले हैं, तो एंगल में लिख लेता हूं इधर को 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, और फिर आएगा 90 डिग्री। देखो बेटा, एंगल तो और भी होते हैं, लेकिन जितने हमारे काम आएंगे उसकी बात करेंगे हम कि हमारे इसमें कितने काम आएंगे 10th में। ओके, ये हो गई, है ना। देखो बेटा, अब मैं पहले तो बनाना सिखा रहा हूं आपको कि बनाते कैसे हैं, फिर सिखाऊंगा कि बुलाना कैसे है, और फिर याद कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। 3 स्टेप करेंगे आज, यही करेंगे। और इसके बाद में आपका सवाल आप खुद ब खुद कर देंगे। राइट, देखो बेटा, ये अपने एंगल हैं, और मैं कहता हूं 1 रुपये को अब 4 जगह से बांट देते हैं। तो ये देखो पहले लिख देते हैं यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। ये बांट दिया, 0 से लेके 4 तक बांट दिया। इसमें सब में हम 4 4 का भाग दे देते हैं। दे दो बेटा, इसमें 4 का भाग दे दिया, इसमें 4 का भाग दे दिया, इसमें 4 का भाग दे दिया, और इसमें 4 का भाग दे दिया, और इसमें 4 का भाग दे दिया। देन बेटा 0 से लेके 4 तक लिखा, उसमें फिर वे सब में 4 4 का भाग दे दिया। सिंपल बेटा, है ना। इसमें इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अगर 0 में भाग देंगे किसी नंबर का, मैं इधर करके लिख लेता हूं यहाँ पे, तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 1/4, है ना। अभी 1 मिनट, इसका इतना 0 से लेके 4 तक लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सब में 4 4 का भाग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सबको अंडर रूट चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? अंडर रूट में डाल दो। ये लो, अंडर रूट में डाल दिया सबको। एक काम करा, पहले 0 से लेके 4 तक लिखा, उसके बाद में सब में 4 4 का डिवाइड करा, यानी भाग दिया, सब पे अंडर रूट चढ़ा दिए। राइट, आगे देखो, अब इसको सोल्व करो। 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में अगर किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं, वो 0 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है? 0 ही आता है। मैं इधर लिख लेता हूं एक बार, फिर वापस रख दूंगा इधर। चलो यहीं रख देता हूं। नहीं, कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। ओके, देखो बेटा, 1 का तो वर्गमूल कितना होता है? 1, और अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। राइट, कितना लिख सकता हूं? 1/2। तो मैंने लिख दिया इसको 1/2। देखो बेटा, ये है हमारा अंडर रूट 2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया अंडर रूट में 1/2। 1/2 आ गया। तो
तो बेटा 1 का वर्गमूल तो कितना निकल जाता है 1, और 2 का नहीं निकलता है तो उसको रूट में ही रख देते हैं। ये आ गया 1/√2, ये आ गया बेटा 1/√। ठीक है, देखो बेटा अगला है √3/4। √3 का नहीं निकलता, लेकिन √4 का कितना होता है 2 होता है। देखो बेटा इसको भी किस प्रकार लिख सकते हैं हम, अगर हमारे पास a/b इस टाइप की कोई भिन्न है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, √a और √b टाइप से। जिसके √3/4 था तो उसको √3 कर दिया ऊपर और √4 नीचे कर दिया, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो √3 का तो निकलता नहीं है, लेकिन 4 का कितना आ गया 2 आ गया। तो मैंने इसको कर दिया √3/2। 4 से 4 गया, इसको देखो ये था 4/4, तो 4 से तो 4 गया, कितना बचा 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है 1। ये लो, ये हमारे साइन के मान आ गए। साइन के कौन कौन से मान आ गए ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे, है ना। बहुत आसान कैलकुलेशन थी। तो 0 आ गया, फिर 1/2, फिर 1/√3, √3/2 और 1 आ गया। बेटा नेक्स्ट स्टेप कॉस के लिए इसे उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जो 90 का है वो तो 0 पे ले आते हैं, ओके। फिर अगला वाला यहाँ आ जाता है, फिर ये वाला यहाँ आ जाता है, फिर ये वाला यहाँ आ जाता है, फिर ये वाला यहाँ आ जाता है, राइट। तो अपनी 2 साइड तैयार हो गई, साइन की और कॉस की, राइट बेटा, है ना। अगली देखो, अपन को चाहिए tan, और tan थीटा बराबर मैंने फर्स्ट में ही एक फॉर्मूला लिखाया था। बताओ बताओ क्या होता है, sin θ/cos θ, हाँ या ना। tan के 2 बताए थे, एक तो बताया 1/cot θ और एक बताया था sin θ/cos θ। तो ये अभी तो cot तो अपने पास है नहीं है, तो पहले हमें sin cos आ गया तो sin cos से काम चला लेंगे, राइट। तो sin cos वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan θ बराबर, ओके। तो साइन का मान कितना है देखो 0, साइन के मान की जगह साइन का मान 0, कॉस का मान कितना है 1। अगर किसी भी नंबर में, या अगर हम 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं बेटा तो 0 ही आता है, राइट। कितना आता है 0, ठीक है, आ गया 0, है ना। अगला देखो, अगला था बेटा 1/2। तो ये तो किसका है साइन का, और ये कितना किसका है कॉस का। तो √3/2, ये 4 बिल्डिंग भिन्न बन गई। तो बेटा कैसे लिखना बताया था मैंने, इसको ऊपर की तो एज इट इज लिखो और नीचे की को उल्टी कर दो। तो √3/2 को क्या कर दो के 2/√3, तो 2 से 2 गया, क्या बचा 1/√3। तो ये अगली वैल्यू आ जाती है हमारी 1/√3, ये आ गई हमारी 10 की, है ना। अगला देखो 45 की, 45 में 1/√2 तो ऊपर है ये रहा, और नीचे भी कितना है 1/√2। तो अब तो सोल्व करना आ जाएगा, 1 से 1 गया, √2 से √2 गया, तो फाइनली कितना बचा 1 बच गया। अगला देखो √3/2 तो बेटा ऊपर है, नीचे 1/2 है, तो ये चौथी वाली से दूसरी वाली, तो कितना बचा √3/1 यानी √3, और 1/0, 1/0 बेटा 0/1 तो होता है, 0/1 तो कितना होता है 0 होता है, लेकिन 1/0 ये क्या कह रहा है 1/0। तो बेटा ये होता है वैसे अनंत, और ये परिभाषित नहीं होता। अनंत का मतलब ये होता है हमें कोई वैल्यू पता नहीं है कि कहाँ पे जाके रुक रहा है, इसका मान कितना हो सकता है, तो इसे लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक है बेटा। तो कौन कौन से मान आ गए, इसका आ गया हमारा अपरिभाषित, अपरिभाषित, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको, ओके। ये आ गया, ठीक है। कैसे आया मैंने ये आपको बता दिया है ना। आगे देखना, ये बता दिया मैंने, कहा कि अपन को tan का चाहिए, tan का होता है sin/cos, यानी साइन के 0 डिग्री का मान रखेंगे, नीचे ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, तो इसके मान आ जाएंगे। बेटा cot tan का ही उल्टा होता है, क्या होता है
उल्टा होता है, रिवर्स होता है, मतलब 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। ये √3 कितना है, √1/√3 है तो ये √3/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कर दो उल्टा, है ना, उल्टा कर दो इसको, चाहे इसको विपरीत यूं लिख दो तो वो माए अपरिभाषित जो तो यहां आ जाएगा अपरिभाषित। ओके, इसके बाद में ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ गया, ये वाला 1/√3 यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया। ठीक है, देखो सही करा है क्या, ये 1/3 तो उल्टा होएगा ना, ये भी विपरीत होएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। नहीं वापस देखो एक बार, ये तो ठीक है। इसके बाद में 10 का इसको देख लो, 0/1 है तो 1/0 करेगा तो ये अपरिभाषित आ जाएगा, √3/1 यानी √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। अपरिभाषित था ये क्या था, अपरिभाषित, यानी 1/0 था तो 0/1 यानी 0 आ जाएगा ये। ठीक है, ओके, 0 आ गया, यानी ये वाला इधर चला गया। डन। अगला देखो सेक, बेटा सेक उल्टा होता है किसका, सेक थीटा बराबर हम लिखते हैं 1/cos थीटा, लिखते कि नहीं लिखते, मैंने पहले इसलिए ही तो बताए थे। तो सेक थीटा यानी ये वाला मान लिखो, तो ऊपर तो 1 और सेक थीटा का मान कितना है 1, तो 1/1 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 1 ऊपर तो, और सेक कॉस थीटा का मान कितना है √3/2। बेटा अगर 3 बाकी इसकी भिन्न बनती है तो नीचे की ऊपर चली जाती है, तो 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार ये ऊपर चला जाएगा √2, ये ऊपर चला जाएगा 2, और ये 0 था, है ना, 0/1 था तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाता है अपरिभाषित, क्या हो जाता है अपरिभाषित, है ना, तो इसको क्या लिख देंगे हम अपरिभाषित, ये आ जाएगा अपरिभाषित। ओके, ठीक है, फिर इसको विपरीत लिख दो, ये आ जाएगा यहां पे अपरिभाषित, फिर 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा। ये तो बनी गई सारणी जो सब स्कूलों में सब टीचर बताते हैं कि बेटा इस प्रकार आप बना लेना, राइट, इस प्रकार बना लेना, ये तो आपको सब बताते हैं, मैंने भी बता दिया। सिंपल सा था, 0 से 4 तक गिनती लिखनी थी, 4 से सबको डिवाइड करना था, √ लगाना था, सोल्व करा, पहला आ गया उसका उल्टा लिख दिया, दूसरा कॉस आ गया, फिर इनको आपस में ऊपर नीचे लिख के काट पीट के लिख दिया, तीसरा आ गया, फिर उल्टा करा, चौथा आ गया, फिर सेक कॉस का उल्टा होता है तो इसका उल्टा करा सेक आ गया, और फिर इसका उल्टा कोसेक आ गया, राइट। ये तो हमारा सब था जो सब बताते हैं, और ऐसा तो बताने में क्या है, ये बोर्ड में भी ये दे रखी है, ये हमारे बुक में भी क्या है बनी हुई है टेबल जो हमने बना दी, है ना। लेकिन बेटा देखो एक बात देखो, अब अपन ने बना दी ये, तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आप बताना। अब इस पूरी सारणी में अब आएगा मजा ही ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को याद करने का। ये पूरी सारणी में कितने अक्षर आ रहे हैं, कितने अक्षर यानी कितने डिफरेंट अक्षर आ रहे हैं, तो देखो बेटा मैं इधर लिखता हूं आपको कितने डिफरेंट अक्षर आ रहे हैं, वो देखो। एक तो बेटा मेरे को नजर आ रहा है इसमें 1, एक तो आ रहा है 1 नजर आ रहा है, एक आ रहा है 2 आ रहा है, एक √2 आ रहा है, और एक आ रहा है √3। 0 को और अपरिभाषित को फिलहाल के लिए छोड़ दो। फिर मेरे को अक्षर गणित में अगर देखा जाऊं तो 1 नजर आता है, 2 आता है, √2 आता है, √3 आता है, इनके अलावा किसी भी कोई वैल्यू हमारे यहाँ पर नहीं है, राइट, यही है बेटा, है ना। अब थोड़ी देर के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि 0 वाले और 90 वाले मान आप भूल जाओ, है ना। 0 वाले और 90 वाले क्यों भूल जाओ बेटा, 2 ही मान आएंगे यहाँ पे काम में, वो मैं बता दूंगा कौन से आएंगे, क्यों अपरिभाषित वाले तो आएंगे नहीं, तो 4 मान तो ये कैंसिल हो गए, है ना। 0 और 1 वाला मान काम आएगा वो मैं अलग से बता दूंगा, तो दो चीजें भूल जाओ।
अब मैं आपको बुलाना सिखा रहा हूं, राइट। तो क्या करो, ये 2 लाइन बिल्कुल भूल जाओ। मैं याद करा दूंगा इनको भी किस प्रकार कि ये दोनों लाइन अपन भूल गए। ठीक है, अब हमारी सारणी सर इतनी सी बच गई, राइट, इतनी सी बच गई। अब हमारी सारणी इतनी बच गई 3 टुकड़ों में। अब बेटा ये बताओ 45 डिग्री में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? सर 45 डिग्री में एक ही वैल्यू नजर आ रही है, 1 और √2। इसके अलावा हमें सर कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। देखो 1 है, √2 है, √2 है, 1 1 √2, इसके अलावा कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, राइट। देखो बेटा नहीं आ रही तो अब इसको देखो गेम खेलते हैं, किस प्रकार याद करते हैं। बेटा अपन ने पढ़ा है लाल बटे कक्का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो बेटा अगर एल यहाँ है यानी लंब यहाँ है, लंब यहाँ है, अगर मैं लंब का 1 मान लेता हूं तो यहां भी मेरे को कितना लेना पड़ेगा? 1 ही, क्यों? एल एल समान है। अगर मैं यहां भी आधार का 1 लेता हूं तो आधार मेरे को यहां भी 1 लेना पड़ेगा। यहां कुछ भी लेता हूं मतलब जो मेरे को सेम चीज सेम जगह लेनी पड़ेगी, डन है ना। तो आ जाओ, तो बेटा आ जाओ, लाल बटे कक्का को मैं 6 डब्बों में बंद कर सकता हूं इस प्रकार। ये हो गया, साइड में लिख भी देता हूं लाल बटा कक्का। देखो बेटा आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लाल बटे कक्का यानी एक त्रिभुज बना देता हूं मैं, तो सबसे बड़े होता है कर्ण। होता है कि नहीं होता है? कर्ण होता है ना। और हमारे पास 2 ही तो वैल्यू है इसमें, ओनली कितनी वैल्यू है हमारे पास में इसमें? कि ओनली ये वाले में हमारे 2 ही वैल्यू है बेटा। कौन कौन सी हैं 2 वैल्यू? हमारे पास में 2 वैल्यू हैं, 1 और √2, 1 और √2, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो बड़ा कौन है, √2 या 1? बेटा √2 का मान होता है 1.14। कितना होता है? 1.14। तो बड़ा हुआ है ना। तो के की यानी कर्ण की जगह तो क्या आ जाएगा सर? √2 आ जाएगा। दोनों जगह √2 रख दो। अब बेटा बचा क्या? अब सर 1 बच गया तो सब जगह क्या लिख दो? 1 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1 1। अब सर आधार और उसका तो लंब का हमें पता नहीं है कि 1 ही बचा है, तो 1 1 लिख दो। तो बेटा देखो अब मेरी लाडलो इधर देखो कि इसमें सिर्फ ये टेबल बन के तैयार हो गई, और ये कितने डिग्री की है हमारी? 45 डिग्री की। कितने डिग्री की है? 45 डिग्री की। और ये पहला क्या होता है? साइन होता है। दूसरा क्या होता है? कॉस होता है। तीसरा क्या होता है? टेन होता है, जब हम ऊपर से चलते हैं, राइट। और नीचे से चलते हैं तो ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। देखो ये कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। किसके डिग्री के लिए? 45 के लिए। तो 1/√2 साइन, साइन 45 कितना आ रहा है? 1/√2। साइन 45 1/√2। कॉस 45 1/√2। टेन 45 1। कॉट 45 1। और सेक 45 √2/1 यानी √2। और कोसेक 45 यानी √2। आ गए बेटा सारे मान? आगे तो लिखो एक बार फिर से। क्या लिखना है सर? 1 1 1 √2 1। क्या लिखना है? 1 1 1 √2 1। इसमें पूरी टेबल आ गई आपकी। एक मैंने डब्बा बना दिया और इस डब्बे में क्या आ गई? पूरी टेबल आ गई। कितने डिग्री की? 45 डिग्री की। मात्र 2 सेकंड में हम ये डब्बा बना सकते हैं कहीं भी। क्या लिखेंगे? 1 1 1 √2 1। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 45 डिग्री आ गई। कितने आ गई? इसके ऊपर लिख देंगे कितने डिग्री की वैल्यू है? 45 की। सारणी बनाना नहीं है, अब बनाना नहीं है बिल्कुल। अब शांति से देखो क्या लिखना है कि सर लिखेंगे 1 1 1 √2 1। ठीक है। साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 और कोसेक 45, राइट। ये आ गई। एक डब्बा तैयार हो गया, एक डब्बा तैयार हो गया। अब देखो एक डब्बा तैयार हो गया तो देखो अगली बार इसको मिटा देता हूं। ये लो, अब ये 45 खत्म, 45 खत्म। ये लो, अब बच गए हमारे पास में कौन? 30 और 60। कौन बच गया? 30 और 60। याद हो गई ये? अरे हुई कि नहीं हुई? 45 का टेबल याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे मैं कहीं से नहीं लिख रहा, लाल बटा कक्का यानी उसी में से छांट के लिख रहा हूं बेटा। देखो
क्या थी 45 की? देखो बताओ मेरे साथ साथ बोलो, 1 1 1 √2 1। ये पूरी 45 की आ गई। मात्र 2 सेकंड या 1 सेकंड में आप 45 डिग्री की पूरी सारणी याद आ गई आपको। 1 1 1 √2 1 1 1 1 √2 1। राइट। अब आ जाओ, अब बच गए हमारे पास में सर 30 और 60। 30 और 60। अब देखो कौन कौन से नंबर बचे। सर एक तो आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, एक आ रहा है, दो आ रहा है, और एक दो, एक √3 आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है क्या? 2 √3 ले लिया, √3 ले लिया, 1 इसमें 1 √3 2, बस यही आ रहा है। इसके सिवा दोनों ही सारणी में इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। राइट, कोई नंबर नहीं है। तो सर अब कैसे बनाओगे? अब एक बार ये बताओ कि इनमें से बड़ा कौन है, इन दोनों में से, 2 और √3 में से। तो देखो बेटा, 2 तो 2 ही होता है, ये होता है 7 3 2, 1.732 होता है। तो बड़ा कौन हुआ? 2 हुआ। वह तो 1.7 है, वह छोटा है किससे? 2 से। अब ये बता दो, अब तुम बता दो कर्ण कौन होगा इसमें? तो सर तीनों भुजाओं में बड़ी होगी वो कर्ण होगी। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये क्या होने वाला है? कर्ण होने वाला है। राइट, ये तो फिक्स हो गया कि 2, ये √3 नहीं, सॉरी, 2 तो क्या होने वाला है? कर्ण होने वाला है। राइट, क्या होने वाला है? कर्ण। ये तो फिक्स हो गया है ना। डन, ओके। अगर अब सर आधार लंब कौन सा ले? अब ये बताओ, √3 और 1 में से बड़ा कौन? सर √3, ऑब्वियसली बात है। और 30 और 60 में से बड़ा कौन? सर √60, वो 60 डिग्री बड़ा है। ठीक है बेटा, बनाओ वही 6 डब्बे, इधर को भी 6। देखो बेटा, पहला अपन ने कह दिया कि कर्ण तो क्या होगा? 2, और कर्ण यही तो आता है ऐसे ही। तो के की जगह तो 2 2 कर दो, कर दिया। ठीक है सर, बड़ा कौन? √3 और √1 में से? सर √3 है और 60 बड़ा है। तो बेटा पहले बड़ा है तो बड़ा लिख दो। अगर L का मान √3 है तो L का मान √3 यहां आता है, फिर बच्चा 1 1 1 1 कर दो। अगर √3 यहाँ है, 1 1 √3, क्यों इसमें छोटा है तो एक बार बड़ा को ले लिया पहले, तो दूसरी बार किसको ले लो? छोटा को। तो बेटा ये मेरी टेबल बन गई किसकी? 30 डिग्री की, और ये बन गई मेरी 60 डिग्री। राइट, 30 की 60 की मिल गई। अब देखो एक बार बताओ, पहला वही साइन, पहला क्या होगा? साइन होगा। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, √3/2, टेन 30 1/√3, 1/√3। नीचे से आ जाओ, कॉट 30 √3/1 यानी √3, फिर 2/√3 कॉसेक, और कॉसेक आ जाएगा 2/1 यानी 2। कॉस 30 का मामला सेट हो गया, वो 30 डिग्री का सही हो गया। इसी प्रकार 60 में आ जाओ, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, और टेन 60 √3/1 यानी √3। इधर से देखो, कॉट 60 1/√3, सेक 60 2/1 यानी 2, और ये 2/√3। सारी वैल्यू आ गई। मैंने पूरी वैल्यू आपको सारणी में से मिलवा दी, और मात्र मेरे पास में 3 डब्बे आ गए। वो डब्बे 3 कौन कौन से थे? तो अब मैं बता देता हूं फाइनली वे डब्बे 3 कौन कौन से थे। पहले बताओ 45 का। 45 का क्या था? सर ये था ना 1 1 1 √2 1, यही था 1 1 1 √2 1। सर 30 का बताओ, 1 √3 1 2 2 √3, 1 √3 1 2 2 √3। फिर 60 का बताओ। सर इसको चेंज कर दो, इसको पहले ले आओ, √3 1 √3 2 2 1। ये हो गए मेरे पूरे मान। मात्र बेटा 3 सेकंड या 4 सेकंड में आप पूरे वैल्यू लिख दोगे। ये हो गई आपका डब्बा 45 का, ये हो गया 30 का, ये हो गया 60 का। जहां भी क्वेश्चन करेंगे 1 सेकंड में लिख लेंगे। हम इतने मानों को याद क्यों करें? चलो फिर से लिखो, बताओ 45 का 1 1 1 √2 1। 30 का लिखो सर 1 √3 1 2 2 √3।
इसका लिखो √3 1, √3 2 2 1। बस बात खत्म। मात्र 4 सेकंड लगेंगे आपकी पूरी टेबल को याद करने में। अब पूरी टेबल इसके अंदर आ गई। अब चाहे आप आगे देखो, एक बार फिर से बता देता हूं 45 की 1 1 1 √2 1 45 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 30 के लिए √3 और 1 में से पहले छोटा यानी 1 1 √3 1 2 2 √3। फिर 60 के लिए √3 पहले बड़ा होता है ना √3, और 60 बड़ा होता है इसलिए, और 2 2 1। ये पूरी वैल्यू आ गई आपके 3 डब्बों के अंदर। ये बेटा 3 डब्बे आपके 5 नंबर दिला के चले जाएंगे, ये पक्का है। राइट, समझ आया कि नहीं आया? 3 डब्बों में पूरी सारणी। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो। 45 का बोलो 1 1 1 √2 1। 30 का बोलो 1 √3 1 2 2 √3। 60 का बोलो √3 1 √3 2 2 1। राइट, अब बेटा वो अपन ने 2 लाइन मिटाई थी ना, 0 और 60 0 और 90 वाली, अब उन पे आ जाओ। बस ये नोट ले लो। वे तो एक ही मान ज्ञात करना है बेटा। साइन 0 तो क्या होता है? 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। ध्यान रखो, साइन 0 0 कॉस 0 1। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है? 0 रहता है। बस ये 2 ही वैल्यू याद रखनी है, जो रख लो कि साइन 0 तो कितना? 0, और कॉस साइन 90 कितना? 1। तो बेटा क्या लिखोगे इसमें? साइन 0 0 कॉस 0 1, और साइन 90 1, कॉस 90 कितना आ जाएगा? 0। वापस देखो, वापस लिख देता हूं एक बार। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 90 1। ये तो साइन का लिख लो एक जगह। देखो बेटा साइन 0 है ना, तो शुरू 0 से करेंगे साइन में, है ना, तो वहां क्या आ जाएगा? 0, और 90 तक जाएंगे तो 1 बन जाएगा। राइट, फिर देखो कॉस 0 कितना आ जाएगा? 1, और कॉस 90 कितना आ जाएगा? 0। बस बात खत्म। और कोई भी आपको अब इनमें से ही चेंज होते रहेंगे, कोई मान काम नहीं आएगा, अपरिभाषित वाले नहीं आएंगे, कोई किसी का मान काम नहीं आएगा। अगर आपसे सेक 0 का पूछे तो बेटा सेक 0 का पूछे तो सिंपल सी है ना, सेक को क्या लिख सकते हो? 1/cos लिख सकते हो, और cos का मान सेक क्या होता है? 0 पे 0 होता है, यानी 1/1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे बाकी के मान निकाल सकते हो, बाकी का कुछ नहीं है बेटा, यही वाला मान है। तो आप एक बार फिर से मेरे साथ में फिर से लिखोगे कितना? 45 का लिखो 1 1 1 √2 1। अगला 30 का 1 √3 1 2 2 √3। और 60 का पहले √3 लगाओ 1 √3 2 2 1। मात्र 4 सेकंड में सारणी पूरी। इसके बाद में साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी सारणी थी आपकी। मैंने पूरी सारणी ये बेटा 3 डब्बों में समेट के रख दी। राइट, और आपको याद भी हो गई मैं उम्मीद करता हूं। एक बार फिर से बोलो। 45 के लिए 1 1 1 √2 1, और 30 के लिए 1 √3 1 2 2 √3। ओके, 60 के लिए √3 1 √3 2 2 1। सिंपल सी थी। साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 90 1, कॉस 90 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई। अब पूरी सारणी आप मिला सकते हो। अब फाइनली 3 डब्बे बना लो कॉपी में, भूल जाओ सारणी को, याद करना सिखाया उसको भूल जाओ। फाइनली ये 3 डब्बे बना लो, ये 3 डब्बे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा जाएंगे। ये याद कर ले, मैं बार बार इनको रिपीट करवाऊंगा क्वेश्चनों में, तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, मैं वैसे याद करवा दूंगा। आप ना चाहते हुए भी मैं आपको याद करवा दूँ, भूल के दिखाना आप कैसे भूलते हैं, मेरी गारंटी है ये बात की, है ना। तीनों आगे। राइट, अब देखो एक बार मैं सारणी में आपको फिर से लेके आता हूं, और जो कल अपन ने उसमें प्रश्नावली में क्वेश्चन छोड़े थे 8.1 का 11वां क्वेश्चन, इसमें देखो वो कह रहा था कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बेटा tan वाली देखो, tan वाली ये रही,
सदैव एक से कम की बात करी 10 वाले ने, है ना, सदैव एक से कम, तो बेटा यहाँ तो एक हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अब मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन करवाने पर एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन थे ही सारणी के, उसने पागल ने वहां दे दिए, देने ही नहीं थे उसको वहां पे, है ना। दूसरा देखो, अगर आपसे पूछे कि साइन का मान थीटा बढ़ने पर बढ़ता है क्या, हाँ, पहले 0 था, जब 0 था तो 30 था तो आधा हो गया, 45 था तो ये हो गया, 60 था तो ये हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ता क्या हो गया, 1 हो गया। और कॉस का मान थीटा बढ़ने पे घटता है क्या, हाँ, पहले 0 पे 1 था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर 0 पे पहुंच गया, राइट। तो इस प्रकार ये सारणी के मान मेरे को कहाँ करने थे अप्लाई, वो क्वेश्चनों में करने थे। उसमें पूछा था कि इसका सेक का पूछ रखा था कि सेक का मान मतलब 2 से बड़ा होता है क्या, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, उसने 12/5 दे रखा था शायद, 12/5, तो 12 दूनी 24, 2.4 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान तो देखो 2 से बड़ा आ ही नहीं रहा कहीं भी, है ना, 2 ही आ रहा है लास्ट, तो वो भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, 11वां छोड़ा नहीं था मैंने बेटा, उसको मेरे सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, वो सारणी से थे, इसलिए वो मैंने छोड़ दिए। लास्ट बार क्लास एंड करने से पहले एक बार मैं तीनों डब्बा फिर से बनवाना चाहूंगा आपको कि बढ़ाओ बेटा 45 का 1 1 1 √2 1, 30 का बनाओ बेटा, 30 का आता है कितना 1 √3 1, 2 2 √3, 60 का बनाओ √3 1 √3 2 2 1, साइन 0 0 बेटा, साइन 90 1 बेटा, कॉस 0 1 बेटा, कॉस 90 0 बेटा, ठीक है। ये सारे मान थे, बहुत आसान से सिंपल से 3 सेकंड 4 सेकंड में पूरी सारणी हमने एक बोर्ड पे लाके रख दी। तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस तरह के ट्रिक्स को, और आपको क्यों 5 नंबर आएंगे बेटा, सीधे सीधे 5 आएंगे, कोई चांसेस नहीं होगा गलत करने में। आप मां सारणी को बनाने में लगे रहते हो ना, पीछे को जाके बनाते हो, एक पन्ना खराब करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, जरूरत नहीं है। जहां भी क्वेश्चन बनाए एक छोटे से 4 सेकंड में साइड में बना के क्वेश्चन वहीं रख लो, आंसर, बात खत्म, ठीक है बेटा, है ना। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, धन्यवाद।